जिसने चूल्हे की आंच में माँ के गीत सुने और हर शब्द में मातृभाषा की मिठास को पाया, जिसने पर्वतों की चोटियों पर झंडे को लहराते देखा और वंदे मातरम की पुकार को सुना, जिसने खेतों की हरियाली में मीरा की भक्ति और सूरदास की करुणा की गूंज सुनी। और आज जब मैं अपनी ही मातृभाषा पर होने वाले आघात को देखती हूँ तो मेरी रगों में रानी लक्ष्मीबाई का खून खौलता है, मेरे शब्दों में दिनकर की गर्जना उतरती है और मेरी वाणी में भारतेंदु का स्वाभिमान जागता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका और मोनिकास वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी दिवस यानी कि 14 सितंबर को यदि आपको कुछ ऐसा भाषण देना है, कुछ ऐसी स्पीच देना है जिसे सुनकर पूरा जो ऑडिटोरियम है वो तालियों की गूंज से भर उठे, यदि आपको दिल को झकझोर देने वाली स्क्रिप्ट चाहिए तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज हिंदी दिवस पर मैं आपके लिए जो भाषण लेकर आई हूं, मेरा वादा है कि ये भाषण आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और यदि इसी अंदाज में, इसी तेवर के साथ आपने हिंदी दिवस पर इस भाषण को दिया तो आपको सालों साल याद रखा जाएगा इस भाषण को देने के लिए। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, समय नहीं गंवाते हैं और शुरू करते हैं आज का हिंदी दिवस का बिल्कुल अलग हटकर ये भाषण। सुनो, भारत की धरती पर जन्म लेने वालों सुनो, मैं वो बेटी बोल रही हूँ जिसने इस मातृभूमि की मिट्टी में खेलकर, गंगा की धारा में नहाकर, सूर्य तुलसी कबीर की वाणी को सुनकर होश संभाला। मैं वही बेटी बोल रही हूँ जिसने खेतों की मेड़ पर खड़े पीपल की छांव में बचपन के सपनों को सजोया, जिसने चूल्हे की आंच में माँ के गीत सुने और हर शब्द में मातृभाषा की मिठास को पाया, जिसने पर्वतों की चोटियों पर झंडे को लहराते देखा और वंदे मातरम की पुकार को सुना। हाँ, मैं वही बेटी बोल रही हूँ जिसने रात के सन्नाटे में भी कबीर की साखियां और रहीम के दोहों को सुना, जिसने मंदिर की घंटियों में तुलसीदास की चौपाइयां और मस्जिद की अजान में संतों के संदेश को पाया, जिसने कक्षा में सबसे पहले हिंदी के पहले अक्षर क ख ग को सीखा और इसी में राष्ट्र की अस्मिता को पाया, दादी की कहानियों में सीता की मर्यादा, सावित्री की निष्ठा और रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य को सुना। दोस्तों, मैं वही बेटी बोल रही हूँ जिसने मेले में गूंजते आल्हा दल के गीतों में स्वाभिमान की गाथा को पाया, जिसने माँ के आंचल में हिंदी के अक्षरों में जीवन को पहली सांस की तरह महसूस किया, जिसने खेतों की हरियाली में मीरा की भक्ति और सूरदास की करुणा की गूंज सुनी। और आज जब मैं अपनी ही मातृभाषा पर होने वाले आघात को देखती हूँ तो मेरी रगों में रानी लक्ष्मीबाई का खून खौलता है, मेरे शब्दों में दिनकर की गर्जना उतरती है और मेरी वाणी में भारतेंदु का स्वाभिमान जागता है। मैं वही बेटी हूँ जिसने अपनी माँ के मुख से हिंदी के लोरी गीत सुने, लेकिन स्कूल के दरवाजे पर पहुंचते ही ये सीखा कि अंग्रेजी बोलना सभ्यता की निशानी माना जाता है। मैं पूछती हूँ क्यों, आखिर क्यों मेरी मातृभाषा हिंदी पिछड़ेपन की निशानी बन गई? आखिर क्यों अंग्रेजी आधुनिकता का ताज बन गई? आखिर क्यों गांव कस्बों की बोली कहकर हिंदी को हिकारत की नजरों से देखा जाने लगा? हिंदी की पहचान तो उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से है जिसकी तलवार से अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिल गई थी। हिंदी की पहचान तो उस रानी दुर्गावती से है जिसने पहाड़ियों में दुश्मन का सर कलम किया था। हिंदी की पहचान तो उस रानी पद्मिनी की परंपरा की धारा से है जिसने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अग्नि को गले लगा लिया था। ऐसी महान हिंदी को कमतर आंकने वालों, जरा सोचो कि आखिर इतने सालों के बाद भी हम मानसिक गुलाम क्यों हो गए? हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन हम अंग्रेजी के गुलाम बन गए। ये कैसी विडंबना है कि तुलसी, सूर, कबीर की धरती पर, दिनकर और निराला की इस भूमि पर हिंदी
पिछड़ती चली जा रही है और अंग्रेजी ऊंचाई की पहचान बनती जा रही है, ऊंचाई का पैमाना बनती जा रही है। हम भूल गए उस कबीर को जिसने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के लोगों को सच का आईना दिखाया था, ये कहकर कि बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, हेका आपा आप ही ठगले आपा मानी। क्योंकि भाषा केवल शब्द नहीं है, भाषा आत्मा की ध्वनि है, लेकिन हमने उस आत्मा को कहीं दूर छोड़ दिया और पराई बोली का जामा पहन लिया। हम ये भूल गए उस अब्दुल रहीम खान को जिसे दुनिया रहीम के नाम से जानती है। उस रहीम ने ये कहा कि भाषा में प्रेम और स्नेह की मिठास होती है। उन्होंने ये कहा कि रहीमन भाषा वो भली जो बोले साच स्नेह और उनको सुन आनंद दे आपहु आनंद करी। लेकिन आज सच और स्नेह दोनों हमारी बोली से जैसे दूर हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं और हमारी वाणी में अंग्रेजियत का अहंकार भर गया है। मातृभाषा की कोमलता कहीं खो गई है। हम कैसे भूल सकते हैं रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को, जिन्होंने अवधि और ब्रिज को अमर कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि भाषा भनिति भली सोई सजन सुभग शुभ साँच, अस अर्थानुस थान जे गुणगन कली कांच। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाषा वही श्रेष्ठ है जो सत्य और सद्गुण के साथ रची जाए, लेकिन हमने अपनी ही भाषा को हीनता का प्रतीक मान लिया। महादेवी वर्मा का हिंदी को लेकर दर्द, हिंदी को लेकर उनकी वेदना उस समय उनके शब्दों में साफ दिखाई दी जब उन्होंने ये कहा कि हिंदी अपने ही घर में पराई हो गई है। उनके शब्दों में करुणा थी, लेकिन आज वही करुणा पुकार में बदल गई है, क्योंकि हम अपनी ही भाषा से लज्जित होते हैं, अपनी ही भाषा को बोलने में शर्म महसूस करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने ये कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। लेकिन हमने अंग्रेजी को ज्ञान का साधन ही नहीं, बल्कि हमने अंग्रेजी को अहंकार का आभूषण बना लिया। राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। स्वाभिमानहीन राष्ट्र दास्ता के योग्य है और हम अपनी ही भाषा के स्वाभिमान को खो चुके हैं, खो रहे हैं, जिसे हमें वापस लाना ही होगा। हम ये प्रण लें कि हम विज्ञान भी हिंदी में पढ़ेंगे, हम शोध भी हिंदी में करेंगे, क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं होता, ये राष्ट्र की आत्मा होती है। आज हिंदी दिवस पर हम ये प्रतिज्ञा लें कि हिंदी को हम केवल मंच की भाषा नहीं बल्कि घर घर की वाणी बनाएंगे, देश का आत्मसम्मान बनाएंगे जो कभी किसी के सामने झुकेगी नहीं। ज्ञान के लिए हमारी संतानें चाहे अंग्रेजी को सीखेंगी, लेकिन अपनी जड़ों से कभी भी कटेंगी नहीं, क्योंकि जो अपनी भाषा को खो देता है वो अपनी आत्मा को खो देता है, और हम अपनी पहचान, अपनी आत्मा को कभी खोने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। हिंदी हमारी पहचान थी, हमारी पहचान है और हमेशा हमारी पहचान रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा आज का हिंदी दिवस का जो भाषण है वो स्क्रिप्ट आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इस स्क्रिप्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, आपके लिए कुछ अलग देने का प्रयास किया है, कुछ ऐसा भाषण मैंने लिखने की कोशिश की है जो बाकियों से बिल्कुल अलग होगा और उस अंदाज में, उस तेवर में आपको अपनी बात को रखने का ढंग बताने की कोशिश की है, ताकि आप उसी तेवर के साथ उस भाषण को दे सके। हालांकि स्टेज पर जब आप बोलते हैं तो जो आपके तेवर होते हैं वो बिल्कुल अलग ही होते हैं। मैं यहाँ पर एक हॉल में बैठकर इस भाषण को दे रही हूँ, तो हो सकता
सकता है कि उस तरह से मैं उस भाषण को नहीं दे पाई हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं वो तेवर आपको सिखा पाऊँ। तो आप जब इस भाषण को देंगे तो बिल्कुल ज़ोरदार अंदाज में दीजिएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इसी तरीके से मेरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए कुछ अच्छी स्क्रिप्ट, कुछ नए अंदाज में भाषण, नए अंदाज में स्क्रिप्ट लेकर आती रहूं और आपकी स्टेज पर बोलने में मदद करती रहूं। आपने जो भी प्यार, जो भी साथ, जो भी सहयोग मुझे दिया है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरीके से आप मोनिकास वर्ल्ड पर प्यार लुटाते रहिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।